तिहाड़ जेल से भागने वाला पहला कैदी जिसने 12 से ज्यादा खून किए और 3 देशों में एस्सा काटी। एक ऐसा सीरियल किलर जो आज भी जिंदा है। चार्ल्स शोभराज, दिखने में मॉडल लेकिन दिमाग से साइकोपैथ, जिसकी मुस्कान में छिपी थी मौत। आज की कहानी है उस शख्स की जिसने चाम को हथियार बनाया और हिपी ट्रेल को कब्रिस्तान। 1986 में चार्ल्स शोभराज तिहाड़ जेल में बंद था। उसे 12 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन उसे पता था थाईलैंड उसे भारत से ले जाना चाहता है, इसलिए वो तिहाड़ से भागना चाहता था। तो उसने अपने जन्मदिन पर प्लान बनाया। पूरी जेल में दावत रखी, मिठाई, खाना, ड्रिंक्स, लेकिन सब में ड्रग्स मिला दिया। गार्ड्स और कैदी सब बेहोश हो गए और चार्ल्स धीरे धीरे तिहाड़ के गेट से बाहर निकल गया। इतिहास में पहली बार कोई तिहाड़ जेल से भाग गया था। पूरा देश हिल गया। हांगकांग तक के अखबारों में हेडलाइंस छपी। पुलिस सिर पर पांव रखे उसे खोज रही थी। 3 हफ्ते बाद गोवा में ओको केरो रेस्तरां था, जो कि हिप्पीज का अड्डा था। इंस्पेक्टर मधुकर जेंडे को यकीन था कि चार्ल्स वहां आएगा। शराब और लड़कियां उसकी कमजोरी थी, और वो आया। जेंडे ने पीछे से पकड़ा और कहा, हेलो चार्ल्स, कैसे हो तुम? इस बार भागने का मौका नहीं था। 11 घंटे, रस्सी से बंधे हाथ और मुंबई तक का सफर। 2 पुलिस वाले उसके ऊपर बैठे रहे। डर था कहीं फिर से भाग ना जाए। लेकिन ये पकड़ जाना और ये गिरफ्तारी, ये तो बस एक चैप्टर था। असली कहानी तो बहुत पहले शुरू हुई थी। 1944, वियतनाम में एक सिंधी पिता और वियतनामी मां के घर जन्मा चार्ल्स शोभराज। लेकिन जन्म के कुछ साल बाद ही घर बिखर गया। पिता ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया। मां ने दूसरी शादी कर ली, एक फ्रेंच आर्मी ऑफिसर से। चार्ल्स पेरिस पहुंचा। नया देश, नई भाषा, नया अकेलापन। स्कूल में बच्चे उसे मिक्स्ड ब्लड बोलकर चिढ़ाते थे। घर में सौतेले बाप की नफरत मिलती थी। धीरे धीरे चार्ल्स के अंदर एक ठंडा गुस्सा भरने लगा। वो सोचने लगा, अगर दुनिया मुझे अपनाएगी नहीं तो मैं उसे झुका दूंगा। 18 साल की उम्र में उसने पहली चोरी की, और वो भी पेरिस में किसी के घर में घुसकर। लेकिन वो पकड़ा गया और जेल गया। कुछ महीने में रिहा हो गया, लेकिन जेल ने उसे सुधारा नहीं। सिखा दिया कि कैसे सिस्टम को मैनिपुलेट करना है, कैसे हर इंसान की कमजोरी को हथियार बनाया जा सकता है। जेल से निकला तो पेरिस के नामी अपराधियों से जुड़ गया। बड़ी बड़ी चोरियों में नाम आने लगा। फिर मिली चंटिल कॉम्पैजियर। उसे प्यार हुआ, शादी हुई और एक बेटी हुई। लेकिन एक दिन जब चार्ल्स पार्क में चांटेल के साथ घूमने निकल रहा था, तभी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वजह, जिस बाइक से वो आया था वो चोरी की थी। 1970 में चार्ल्स भारत आया। ईरान और पाकिस्तान से चोरी की कारें भारत में बेची। 1971 में गहनों की चोरी के मामले में गिरफ्तार हुआ, लेकिन जमानत मिली और फरार हो गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर एक बार एक होटल को लूटकर मुंबई जा रहा था। कस्टम्स ने बैग जब्त किया, लेकिन चार्ल्स भाग निकला। ग्रीस में भी गिरफ्तार हुआ था, वहां से भी भाग गया। इन सब में शांटाल उसके साथ थी। दोनों की एक बेटी हुई। अफगानिस्तान में दोनों गिरफ्तार हुए। बच्ची इतनी छोटी थी कि उसे फ्रांस में शांटाल के माता पिता के पास भेज दिया गया। चार्ल्स इस जेल से भी भाग गया, और फिर उसने फ्रांस जाकर अपनी ही बेटी को अगवा करने की कोशिश की। जब शांटाल रिहा हुई तो वो अपनी बेटी को लेकर अमेरिका चली गई, चार्ल्स की पहुंच से दूर। भारत में रहते हुए चार्ल्स की मुलाकात हुई मरी ऑन्ड्रे से, फ्रेंच कैनेडियन नर्स, जो कि भारत ढूंढने आई थी। दोनों की जम हुई। 1975 में चार्ल्स अपनी गर्लफ्रेंड मरी और भारतीय साथी अजय चौधरी के साथ बैंकॉक पहुंचा। वहां वो ज्यादातर टूरिस्ट्स के साथ उठता बैठता, खुद को हीरे जवाहरातों के कारोबारी की तरह पेश करता, ड्रग एडिक्ट से दोस्तियां करता। अक्टूबर 1975 में थाईलैंड का पट्टाया बीच में बिकिनी पहने एक लड़की की लाश मिली, जिसका नाम था टेरेसा नोल्टन। यह यकीनन चार्ल्स की पहली शिकार थी। 1975 आते आते वो सिलसिला शुरू हो चुका था जिसका चार्ल्स उस्ताद था, ड्रग्स, मर्डर और लूट। 60 और 70 के दशक में हिपीज का दौर था। वेस्टर्न कंट्रीज के बहुत सारे लोग थोड़े पैसे इकट्ठे करके
और एक बैग पैक करके निकल पड़ते थे। यूरोप से लेकर मिडिल ईस्ट, भारत और पूर्वी एशिया तक सफर करते थे। कोई दुनिया एक्सप्लोर कर रहा था, कोई खुद की खोज में निकला था, कोई अध्यात्म में गोता लगा रहा था, कोई धुएं के बादल उड़ा रहा था। टेक्नोलॉजी आज जितनी विकसित तो थी नहीं। अपनों से संपर्क ज्यादातर पोस्टकार्ड के जरिए होता था, जो हफ्तों हफ्तों बाद पहुंचते थे। लोगों के इस तरह आने जाने पर कोई खास ध्यान नहीं दिया जाता था। कागजी कार्रवाई आज की जितनी लंबी चौड़ी नहीं थी। थाईलैंड का हाल भी कोई अलग नहीं था। पर्याप्त पैसे हो और सही लोगों से कनेक्शन हो तो कोई हाथ लगाने वाला भी नहीं था। ऐसे में कई युवा टूरिस्ट एक के बाद एक चार्ल्स का शिकार बनते गए। चार्ल्स उन्हें अपनी बातों की जलेबी में लपेटता, उनके लिए ड्रग्स का इंतजाम करता, अक्सर उनकी ड्रिंक्स में ड्रग्स मिलाकर उन्हें लाचार करता। और फिर वही सिलसिला शुरू होता, ड्रग्स, मर्डर और लूट का। कुछ को डुबोकर मारा गया, कुछ का गला घोंटा गया, कुछ को चाकू से मारा गया और कुछ के शरीर तो तभी जला दिए गए जब वे जिंदा थे। जब बिकिनी पहने कई लड़कियों की लाशें मिलीं, मर्डर्स में कनेक्शन दिखने लगे, तब उन कनेक्शंस के तार चार्ल्स तक पहुंचने लगे, तो वो भारत आ गया। बातें बनाकर काम निकालने का हुनर तो ऐसा था कि एक बार नेपाल में अरेस्ट किया गया तो चार्ल्स ने पुलिस को बताया कि वो तो नेदरलैंड्स का रहने वाला एक टीचर है, जबकि कुछ दिनों पहले उसने ही थाईलैंड में नेदरलैंड्स के एक टीचर की हत्या की थी। जुलाई 1976, दिल्ली। चार्ल्स ने फ्रांस से आए इंजीनियरिंग के कई स्टूडेंट्स को ड्रग्स देने की कोशिश की, होटल विक्रम में। इसी मौके पर वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। किसी मर्डर का जुर्म तो साबित नहीं हो पाया, लेकिन चोरी और धोखाधड़ी के कई मामले साबित हुए।